हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वायरल हिंदी टीवी के एक और नए फ्रेश एपिसोड पे। दोस्तों, ये चैनल प्योरली हमने लर्निंग के पर्पज से बनाया है, तो अगर आप सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग बहुत जल्द एस्ट्रो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्स लेकर के आने वाले हैं, लेकिन एस्ट्रो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कोर्स है उसकी फ़ीस अगर आप कहीं पर भी जा कर के चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के करीब में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये कोर्स मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इस कोर्स को लाने से पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल पर मैं 25,000 रुपीज़ के बदले सिर्फ और सिर्फ 25K सब्सक्राइबर एक्सपेक्ट करता हूं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर ऑलमोस्ट 25,000 सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट होंगे, ये पेड एस्ट्रो कोर्स मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने के लिए तैयार हूं। आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि इस चैनल पर मैंने अभी तक मोनेटाइजेशन चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहता हूं। आपसे कोई एक सिंगल एड्स के थ्रू भी कोई पैसा मैं नहीं लेना चाहता हूं। कई लोगों ने कहा कि आप पेड सर्विसेज ले लो सर, पेड कोर्सेज ले लो, लेकिन सर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है कि मैं पेड कोर्सेज चालू करूं। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ और मार्केट में जो लोग आपसे पैसे लेकर के आपको उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रहे हैं उनसे बचा पाऊँ। बस मेरा एम यही रहता है। तो इसीलिए बस मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। इस कोशिश में बस आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा करके मुझे और मोटिवेशन दे सकते हैं। तो चलिए, आज के दिन मैं आपको जो एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, ये एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक के ऊपर लगा सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर लगा सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मास्टर चार्ट खोल के रखा हुआ है निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 के अंदर हम लोग कैसे क्या एनालिसिस करेंगे, कैसे हम लोग को बड़े प्रॉफिट्स बुक करने हैं, ये भी मैं समझाऊंगा। अब ये चार्ट थोड़ा लंबा चार्ट देख रहे होगे और ये अक्टूबर से लेकर के 2021 के अक्टूबर से लेकर के अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2022 के जुलाई एंड में चल रहे हैं। आप इस वीडियो को कभी भी देखोगे तो ये एनालिसिस आप कभी भी चेक कर लेना, एग्जैक्टली ये इसी तरह से वर्क करती है। अब एक्चुअल में बात ये है कि ये एनालिसिस क्या है। अब जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग ने अक्टूबर में निफ्टी में जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 18,600 रुपये का लगाया था और 18,600 रुपये से मार्केट गिरते गिरते आपको कहाँ तक गिरते हुए देखने को मिला, ऑलमोस्ट 15,200 रुपये तक। अब यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा तो होगा नहीं कि जिसने यहाँ पर सेल कर दिया होगा और एग्जैक्टली यहाँ पर बाई कर लिया होगा। अब आप खुद सोचो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि कोई अगर यहाँ पर सेल कर दे और एग्जैक्टली यहाँ पर बाई कर दे तो वो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल के करीब में है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी वेव थ्योरी है जिसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की बात हुई, वही चीज़ अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी जा कर के करोगे तो भी ये फॉलो होगा। इसके बाद अगर आप इंट्राडे भी करते हो, जो लोग इंट्राडे करते हैं उसके अंदर भी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैं जान गया कि आपने मान लो यहाँ पर सेल कर दिया और यहाँ पर बाई नहीं किया तो बीच में कहीं पर प्रॉफिट बुक किया होगा। अब आप यही समझ लो कि 18,600 रुपये पे सपोज यहाँ पर किसी ने बाई कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर भी कोई 16,400 रुपये का लेवल एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा होगा कि हम लोग 18,600 रुपये से सीधे सीधे 16,600 रुपये के लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज जो हम लोग एलियट की वेव थ्योरी सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो वेव्स फॉर्म होती है इसमें हमें कैसे कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और इसमें हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें विथ लॉजिक मैं समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में फिबोनाची का यूज़ करता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यूज़ करता हूँ। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ कैसे यूज़ करेंगे और एलियट वेव थ्योरी की जो एक्यूरेसी है उसको हम लोग इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे।
एक चीज़ ये याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो पूरी दुनिया में, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो अगर ये क्लेम करता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेसी से कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो फॉल्स न्यूज़ फैला रहा है और वो आपसे झूठ बोल करके पैसे लूटना चाहता है। कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम एक्यूरेसी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अगर किसी के अंदर होगी तो वो 70 to 80% के ही लगभग में होगी। कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा वेव के ऊपर आ जाते हैं और सपोज आपने इस पॉइंट पर किसी भी वजह से आपने तुक्के में ही सही इस पॉइंट पर सेल कर दिया होता अगर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि आपको ये पूरी रैली अगर एंजॉय करनी थी, सपोज़ अगर ये रैली आपको एंजॉय करनी थी, आप 16,400 रुपये पे ना जा करके ऑलमोस्ट 16,600 रुपये पे भी अगर इस पॉइंट को कैप्चर कर लेते तो आप बहुत अच्छी अपनी एक्यूरेसी बना लेते। लेकिन ये 16,600 रुपये का लेवल भी मैं अगर बताऊं कि आप इस थ्योरी से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। या इवन आप ये भी पता कर सकते हो कि ये जो 16,400 रुपये के लेवल के बाद जो हमने मूव देखा है इस पॉइंट तक का, जो कि करीब करीब था 18,400 रुपये का, ये सिंगल गो में गया है। आप इन सारी चीज़ों को बहुत ईजिली निकाल सकते थे। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे इलियट वेव की, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट्स पर इन सारी चीज़ों को लगा करके देखेंगे। निफ्टी का चार्ट है, इसके बाद आपके पसंदीदा कई सारे स्टॉक्स होंगे, उनके अंदर भी रैंडम हम लोग चार्ट्स को पिक करेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम मैंने डेली लगा के रखा है इसको मैं वीकली पर भी लेकर के जाऊँगा और इंट्राडे पर भी लेकर जाऊँगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इलियट वेव काम कैसे करता है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग दूसरी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो टाइम स्ट्रेटजी का आप थोड़ा सा पार्ट देख रहे हो, ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारा एम है वो 25,000 सब्सक्राइबर का है। 25,000 सब्सक्राइबर अभी के समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारे चैनल पे 18,500 सब्सक्राइबर के लगभग में है और मेरा एम जो है वो 25,000 सब्सक्राइबर का है। जैसे ही ये एम फुलफिल होता है मैं आपके साथ ये वाली स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ों को जान लेते हैं। और अब हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वेव थ्योरी में जानना, वो ये है कि ये वेव थ्योरी कैसे वर्क करती है और वेव्स कितनी हमें काउंट करनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको वेव्स काउंट करना आना चाहिए। मार्केट में क्या कंडीशन होती है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस होता है या निफ्टी होता है वो या तो राइज करता है, कभी भी आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या तो फॉल करता है। ठीक है कि आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो मार्केट क्या होगा, फॉल करेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा, अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो राइज करेगा। या तो एक और कंडीशन होती है जिसमें मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। इसमें कभी भी अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो मोस्टली हमें पैसे नहीं बनते हैं और बहुत सारे लोगों को साइडवेज मार्केट नहीं पसंद होगा। स्पेशली साइडवेज मार्केट उन लोगों को पसंद होता है जो निफ्टी या बैंक निफ्टी की कॉल या पुट को राइट करते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको साइडवेज मार्केट ही पसंद होता है। लेकिन साइडवेज मार्केट आज के दिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको कवर करने का, इसको फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के दिन हम लोग फोकस करेंगे जब मार्केट राइज करता है या जब मार्केट फॉल करता है, उसको हम लोग वेव्स के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेव्स किस तरह फॉर्म होती है उनको डिस्कस करते हैं। अब देखो मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा ना तो आपको ये चीज़ सपोज मार्केट में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म होते रहते हैं। अब इस तरह का अगर मार्केट में पैटर्न फॉर्म हो रहा है सपोज, तो आप क्या करते हो, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड के थ्रू फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ जब करते हो तब आपको ये देखने को मिल जाता है कि जैसे ही आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपका ये तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपकी ट्रेंड लाइन जो थी वो कंटिन्यू यहाँ तक चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो इस एरिया में कहीं ब्रेक हो रही है और इसके बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब सपोज आपने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका ट्रेंड जो है इस पॉइंट से चेंज हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है हम लोग का जो वेव काउंट करने वाली थ्योरी है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अब आप देखो यहाँ से मार्केट जब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या होता है, एक अप ट्रेंड मूव में जाता है।
एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट अप ट्रेंड मूव में है तो वो गिरने की कोशिश करेगा, और मार्केट डाउन ट्रेंड मूव में है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मार्केट जाने की कोशिश करेगा। कभी भी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मार्केट अगर अप मूव में है तो वो डाउन मूव में भी जाएगा, अगर डाउन मूव में है तो अप मूव में भी जाएगा। लगातार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिरता चला जा रहा है, लगातार ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट ऊपर चला जा रहा है। तो एग्जैक्टली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही आपको लगा करके रखना है। अब सपोज आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है या निफ्टी का जो प्राइस है वो अपने सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर चुका है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपकी वेव्स हैं उनको काउंट करना स्टार्ट करोगे। अब दोस्तों वेव्स कैसे काउंट की जाती है, सपोज आपका जो मार्केट का प्राइस है वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर एक टाइम आने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि कुछ पॉइंट्स पर, कुछ लेवल पर आकर के मार्केट पॉज लेता है, और पॉज लेने के बाद वहाँ से मार्केट क्या करता है, एक थोड़ा सा करेक्शन दिखाना स्टार्ट करता है। और आपके लिए ये करेक्शन, मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि हम लोग रिट्रेसमेंट पर बाइंग करते हैं, करेक्शन पर बाइंग करते हैं। क्यों बाइंग करते हैं वो भी आप समझ जाओगे, और आज के बाद आपके कॉन्सेप्ट चार्ट्स को देखने के बहुत अलग तरीके से डेवलप होने वाले हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से सपोज इस वाली रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेता है और फिर कुछ पॉइंट्स नीचे आता है, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से घूम करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है। फिर सेम इसी टाइप का पैटर्न आपको ऊपर एक लेवल पर जा करके रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और मार्केट फिर वहाँ से नीचे आता है, एंड नीचे आने के बाद फिर मार्केट एक पॉइंट पर सपोर्ट लेता है, और फिर इस पॉइंट से मार्केट वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ये नॉर्मल एक पैटर्न है जो कि आपने हर स्टॉक में, इवन निफ्टी के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि मैंने आपको ये बताया है कि इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, वेव्स काउंट करेंगे। एलियट वेव का जो सिंपल प्रिंसिपल है वो बेस्ड है 5 वेव्स के ऊपर, 5 वेव्स। अगर आप ये 5 वेव्स आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप मार्केट में बहुत लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कैसे बुक कर सकते हो ये भी समझने की कोशिश करो। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो मैंने वेव्स बनाई हैं, आप यहाँ पर लाइन कंसीडर करो। इस पॉइंट से यहाँ पर ये जो लाइन मैंने मार्क की है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये हमारी हो गई फर्स्ट वेव। इसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको इस पॉइंट तक देखने को मिल रही है, ये हमारी हो गई सेकेंड वेव। यहाँ तक आप देखोगे ये जो हमने लाइन मार्क की है, ये हमारी हो गई थर्ड वेव। यहाँ तक आप देखो ऊपर से लेकर के नीचे आया जो स्टॉक, ये हो गया हमारा फोर्थ वेव, एंड इस पॉइंट से लेकर के ये वाले टॉप तक आपका जो वेव क्या है, ये हो गया हमारा फिफ्थ वेव। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एलियट वेव को। लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। वो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड वेव है, आप वेव से कंसीडर करना। ये जो लाइन है इनको मैं वेव्स के फॉर्म में यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख के रखा हूँ। अब जो हमारी सेकंड वेव है, बहुत ध्यान से नोटिस करना, जो हमारी सेकंड वेव है वो हमारा रिट्रेसमेंट शो कर रही है। ठीक है, सेकंड वेव जो होनी चाहिए वो आपकी फर्स्ट वेव की 30 to 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30% से लेकर के 40% का ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तभी आप इसको एलियट वेव के अंदर कंसीडर करोगे। अब ये रूल है, इम्पॉर्टेंट रूल है, मैं इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट रूल है और इसको फॉलो करना है, चार्ट्स में भी देखना है, डेली हो चाहे इंट्राडे हो, किसी पे भी आप देखोगे तो आपके लिए ये रूल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। सेकेंड वेव जो होनी चाहिए वो रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और वो 30 to 40% होनी चाहिए। 40% से ज़्यादा अगर वो रिट्रेस हो रही है तब ये स्टडी आप वहाँ पर मत लगाइएगा, आपको फिर से एक नई वेव फॉर्म करनी पड़ेगी। नई वेव के अंदर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपकी 5 वेव्स का ही कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पर आप देखो सेकेंड वेव जो आपकी है, सपोज़ यहाँ तक इस पॉइंट तक 30% की है। इसके बाद वापस से आपको, कई लोग क्या करते हैं, जब एलियट वेव उन्हें पहचानना रहता है ना, तो वो एग्जैक्टली इस तरह से 30% का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, और जैसे ही यहाँ से मार्केट घूमना स्टार्ट करता है वो लोग इस जगह पर क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। बाई करने के बाद वो इतना बड़ा जो मूव है वो कैप्चर करते हैं। कई लोग इस एनालिसिस को थोड़ा और सेफ एंट्री बनाने के लिए इस पॉइंट पर, मतलब ये वाला जो हमारा लेवल है, इसके ऊपर निकलने पर एंट्री बनाते हैं, लेकिन तब तक थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। इस पॉइंट पर हम एंट्री बनाते हैं तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस भी। अभी रिस्क को कैसे बचाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पूरा कंप्लीट एनालिसिस है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है।
अब देखो यहाँ पर अगर आप बाई कर लेते हो तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी आपको अपना प्रॉफिट नहीं बुक करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सपोज मार्केट इस पॉइंट से ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, एक पॉइंट तक ऊपर गया, वहाँ से जैसे ही नीचे आता है तो आधे से ज़्यादा लोग मार्केट से डर के मारे बाहर निकल जाते हैं कि भागो भागो जल्दी अपने प्रॉफिट्स को बुक करो, नहीं तो हम लोग यहाँ से गिर के क्या पता जो हमारा प्रॉफिट्स है वो नेगेटिव में चला जाए और हम लोग लॉस में चले जाए। तो वो लोग फोमो की वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर ही एग्जिट प्लान कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब मार्केट यहीं से वापस डबल पॉइंट ऊपर चला जाता है तब उनको बड़ा दुख लगता है कि बॉस हम लोग यहाँ पे ही क्यों प्रॉफिट बुक कर लिए, थोड़ा सा और होल्ड कर लिए होते तो हम लोग के प्रॉफिट डबल हो गए होते। सपोज़ कोई स्टॉक का प्राइस है यहाँ पर 10 रुपये, अब ये 10 रुपये से यहाँ पर ऑप्शन की बात कर रहा हूँ 10 से 100 रुपये चला गया, लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट कितना मैंने आपको बताया 30 to 40 का। अब ये यहाँ से रिट्रेस होकर के आ गया ऑलमोस्ट 72 रुपीज़ पे। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि आपका 10 रुपये का चीज़ 100 रुपये का हुआ और 100 रुपये के बाद वापस 72 का हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई हमारे प्रॉफिट्स कहीं ख़त्म ना हो जाए, हम लोग बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन फिर यही एक तरीका है जहाँ पर ऑपरेटर आपको डराते हैं, जो कॉल राइटर होते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, वो आपको डराते हैं। और इस तरह से यहाँ से 72 के बाद यही जो प्राइस है ये जब 200 रुपये चला जाता है तब आपको अफसोस लगता है कि मैं क्यों निकल गया 100 रुपये पे, या इवन मैंने 70 रुपीज़ पे ही क्यों अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, जबकि मैं यहाँ से 10 रुपये से 200 रुपये तक के प्रॉफिट बना सकता था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकली ये प्राइस पर मत जाइएगा। तो यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी वेव पे कितना। अब देखो सेकेंड वेव का मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वेव के बाद ये जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि जो थर्ड वेव होगी हमारी, वो हमारी फर्स्ट वेव से बड़ी होगी। फर्स्ट वेव हमारी ये थी, सेकेंड वेव हमारी ये थी, तो फर्स्ट वेव से ऑलवेज हमारी जो थर्ड वेव है वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा बड़ी रैली देगी। और ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद देगा कि हम लोग इलियट वेव में ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स स्टॉक के प्राइस से निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये रूल्स मैं मेंशन करते जा रहा हूँ। थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव का इंपॉर्टेंस ये समझो कि जो फोर्थ वेव होगी आपकी, वो जो फोर्थ वेव है आपको देखने को मिल रही है ऊपर, जो फोर्थ वेव होगी वो केवल और केवल 30 to 40% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। किसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए? थर्ड वेव की। जैसे आपको मैंने बताया सेकेंड वेव है वो यहाँ पर रिट्रेस हुई है, तो वो किसकी रिट्रेस हुई है? फर्स्ट वेव की। एग्जैक्टली वैसे ही जो आपकी फोर्थ वेव है वो 30 to 40% रिट्रेस होनी चाहिए, किसकी? थर्ड वेव की। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फिफ्थ वेव, क्योंकि इलियट वेव का मेन जो लेवल है वो फिफ्थ वेव के अंदर हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, और यही आपकी होती है प्रॉफिट बुकिंग वेव। इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट आप कहीं पर भी बुक करके निकल सकते हो, इवन आप इसके आगे भी प्ले कर सकते हो। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे प्ले करना है, लेकिन पहले ये समझो, क्योंकि ये वाला जो तरीका है, ये आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। यहाँ पर हम लोग का प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में डर के मारे निकलेंगे? जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अलर्ट ये है कि हम लोग मार्केट में फॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही आप इस लेवल पर पहुंच गए, सपोज़ आप इस लेवल पर पहुंच गए, यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, कोई उसमें डाउट नहीं है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में कब सोचना है, ये ध्यान से देखो। सपोज़ इस पॉइंट से मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या मार्क की है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा 30 to 40% का रिट्रेसमेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, अब वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। फिबोनाची में मैंने आपके साथ कई बार लेवल शेयर किया होगा 38% का। आपको ध्यान से कई मेरी वीडियोस आपने अगर देखी है मेरे बेस्ट इन मार्केट वाले चैनल पर, तो आपको याद होगा मैं 38% के लेवल को आपको काफ़ी बार हाईलाइट करता हूं कि ये वाले लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तब आपको अपने प्रॉफिट बुक करने के बारे में प्लान कर लेना है। वही लॉजिक आपको यहाँ पर भी बताऊँगा कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को, स्मार्ट मूव को कैप्चर करते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि मार्केट ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हुआ।
अब सपोज इस वाला लेवल को, ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया था, इस लेवल को भी हम लोग ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं। याद रखिएगा ये वाली जो वेव है यहाँ पर, ये 5th वेव है और ये अब हम लोग की 6th वेव बन रही है। 6th वेव से हमको मतलब नहीं होता है, हम लोग 5th वेव के बाद से बस ये प्राइस का जो मोमेंटम है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब सपोज़ ये 38% को ब्रेक करके वापस से नीचे आना स्टार्ट कर देती है और नीचे आते आते ये हमारे प्रीवियस लो को बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या कंफर्मेशन हो जाता है कि हो सकता है अब हमारा इलियट वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है और अब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? जैसे ही आप इस वाले लेवल के प्रीवियस स्विंग लो के बराबर जैसे ही आप पहुंचोगे, वापस से अगर आप इस लेवल पर पहुंच गए हो तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एक वेव फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी और मार्केट कुछ लेवल तक ऊपर जाएगा और यहाँ पर जैसे ही एक पॉइंट पर आकर के रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है मार्केट, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसी भी वजह से अगर यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस लेवल से अगर आपको एक टर्निंग पॉइंट नीचे की तरफ देखने को मिलता है, आप एग्जैक्टली इस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद का जो पैटर्न है वो बहुत डेंजरस पैटर्न है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से टर्न हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहाँ से टर्न होकर के ये वाला जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो था, इस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए बहुत तेज़ी से फॉल करने वाला है। अब ये एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स पर भी, और निफ्टी के अंदर भी कुछ इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, तो इसलिए आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहने वाली है। अब ये क्या है, ये हमने जो केस कंसीडर किया ये किसका है, फॉल का कंसीडर किया है। अब इसी तरह से राइज का भी केस होता है जिसमें हम लोग राइज कंसीडर करते हैं। अभी के समय में मार्केट में कई लोग राइज कैप्चर करने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ एलियट वेव की थ्योरी के थ्रू। अब वो कैप्चर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप ये भी समझ के चलो, क्योंकि हम लोग निफ्टी में एक लगातार बहुत अच्छा खासा फॉल अभी कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे और अभी एग्जैक्टली हम लोग का जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए एग्जैक्टली फिर से वही वेव थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वही 5 वेव्स को कंसीडर करना। अब उन 5 वेव्स में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान रखो। जैसे ही 5 वेव कंप्लीट होगी और आपको कंफर्मेशन मिलेगा, बहुत तेज़ी से मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर 5 वेव देखो, यहाँ पर जब हम लोग फॉल कर रहे हैं, अब हम लोग राइज के केस में ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि कब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आप देखो मार्केट में फॉल कर रहे हो तो आपको फर्स्ट वेव कंसीडर करनी है, सेकेंड वेव कंसीडर करनी है, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। अब ये एग्जैक्टली सेम तरीका है जैसे आपको मैंने उधर बताया है, एग्जैक्टली सारी चीज़ें सेम हैं, बस केस अपोजिट है। इसमें जो हमारा मीन वेव होता है, इम्पल्सिव वेव उसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पल्सिव वेव। और जो सेकंड वेव होती है, जो रिट्रेसमेंट वेव होती है, उसको हम लोग कहते हैं करेक्शन वेव। तो ये दोनों वेव को आप बहुत ध्यान से बस नाम ध्यान रखिएगा कि कौन सी वेव कौन सी है। अब जैसे इस वाले केस की बात करूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वेव जो है हमारी वो इम्पल्सिव है, सेकेंड वेव जो हमारी है वो करेक्शन वेव है। क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट हुआ है। इसी तरह से अगर मार्केट गिर रहा है, तो अगर मार्केट तेज़ी से गिर रहा है तो जो हमारी फर्स्ट वेव होगी वो हमारी होगी इम्पल्सिव वेव और जो हमारी सेकेंड वेव होगी वो हमारी होगी करेक्शन वेव। ये चीज़ आपको समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी। और अब हम लोग ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे सीधे चलेंगे अपने प्रैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर। सारी चीज़ें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रूल्स मैंने यहाँ मार्क किए हैं कि 30 to 40% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, थर्ड वेव हमारी फर्स्ट वेव से बड़ी होनी चाहिए, फोर्थ वेव भी हमारी 30 to 40% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए एंड फिफ्थ वेव हमारी प्रॉफिट बुकिंग वेव होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके अब हम लोग चार्ट्स की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपके साथ एक टर्म यूज़ किया है फिबोनाची का, आपके साथ एक टर्म और यूज़ किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो उन सारी चीज़ों को भी मैं अब चार्ट्स पर दिखाऊंगा और फटाफट से सारी चीज़ों को क्लियर करके वाइंड अप करेंगे वीडियो को। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो वापस से हम लोग निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। निफ्टी के चार्ट पर ये जो हमने हाई लगाया, यहाँ पर हाई कितने का लगाया था, 18,600 रुपये का हाई लगाया था। इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखो समझते जाओ, यहाँ से जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है तो ये फर्स्ट वेव है हमारी, ये हमारी सेकेंड वेव है, ये हमारी थर्ड वेव है, ये हमारी फोर्थ वेव है एंड ये हमारी फिफ्थ वेव है। जो मैंने एनालिसिस बताई है एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों के ऊपर बिल्कुल हम लोग चलेंगे। यहाँ पर जो हमारी फोर्थ वेव था उसका लो आपको कहाँ देखने को मिला, 16,400 रुपये का। अब देखो
बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि प्रॉफिट कहाँ पर बुक किया जाता है, कैसे बुक किया जाता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चार्ट्स पर समझोगे तो खुद से लगाने में आसानी होगी। इतनी सिंपल एनालिसिस नहीं है, काफ़ी कठिन है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, सपोज इस वाले पॉइंट पर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक हाई था, यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ, तो आपके लिए वेव, अब अगर मैं वेव मार्क करता हूँ तो ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ एंड नीचे वाली फिफ्थ वेव है। अब हम लोग के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं। सेकंड वेव जो हमारी होनी चाहिए वो कितना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, 30 to 40% रिट्रेसमेंट होना चाहिए। इसको कैसे चेक करोगे वो भी अभी सिखा देता हूँ। इसके बाद जो हमारी थर्ड वेव होगी, थर्ड वेव हमारी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट वेव से बड़ी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको फर्स्ट वेव देखने को मिल रही है, साइज़ देख करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो थर्ड वेव हमारी बड़ी बनी है ये फर्स्ट वेव से काफ़ी बड़ी बनी है। इसके बाद आप देखो जो फोर्थ वेव है ये भी ऑलमोस्ट 30 to 40% रिट्रेसमेंट के अंदर ही आ गई है, यहाँ पर भी हमारा रूल फॉलो हो रहा है। और इसके बाद जो आपका फिफ्थ वेव है, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो फिफ्थ वेव है वो फोर्थ वेव की ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होगी। फोर्थ वेव जो आपकी होगी उसकी 2 टाइम्स होगी आपकी फिफ्थ वेव। ये चीज़ मैंने आपको पीछे मेंशन नहीं किया है, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं तो उनको मैं एंड में कवर करता हूँ। जो फोर्थ वेव होगी वो फिफ्थ वेव की 2 टाइम्स हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स होगी ही होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो चौथी वेव है यही फिफ्थ वेव जो होगी ये चौथी वेव की डबल होगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको सेल करके चलना था, मतलब आपको शॉर्ट करके चलना था मार्केट को और पैसे बनाने थे। अब जिन्होंने शॉर्ट किया उनके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनको प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। कई लोगों ने, मान लेता हूँ मैं, कि ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मार्केट हाई से अब फॉल करेगा, तो इसमें कई लोगों ने एंट्री सपोज़ यहाँ पर भी बनाई होगी, यहाँ बीच में कहीं बनाई होगी, लेकिन उन्होंने डर के मारे क्या किया होगा कि जैसे ही मार्केट इतना ऊपर आया होगा प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। सपोज़ यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो वो इस बीच वाले लेवल पर ही प्रॉफिट बुक करके भाग गया होगा, या सपोज़ यहाँ पर भी एंट्री बनाई होगी तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के बराबर आने लगा होगा तो प्रॉफिट बुक करके भाग गए होंगे। इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तब आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस दिखाता है 30 to 40% का रिट्रेसमेंट। अब ये आप कैसे चेक करोगे, ये आप चेक करोगे फिबोनाची की हेल्प से। मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ कि मैं फिबोनाची बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और फिबोनाची का क्या इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है। फिबोनाची में देखो, आप स्विंग हाई से स्विंग लो को कभी भी मार्क करोगे तो इसमें काफ़ी सारे लेवल्स आ जाते हैं, और आप एग्जैक्टली देखो यहाँ पर ये जो 38% का रिट्रेसमेंट है ना, अगर इससे ऊपर ऑलमोस्ट 40% से ऊपर मार्केट रिट्रेस करके चला जा रहा है तो आपको एग्जिट प्लान कर देना है। और आप अगर पहला वेव कंसीडर कर रहे हो, अगर आप पहले वेव पर ही हो अगर, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो सेकंड वेव बने वो 40% से ऊपर ना जाए। सपोज़ अगर वो वेव 50% चली जाती है तब आप वहाँ पर एलियट वेव थ्योरी नहीं लगाओगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सपोज़ किसी ने यहाँ पर बाई कर लिया, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि चलो एकदम आप टॉप पे नहीं बाई करते पुट, बीच में कहीं आप पुट यहाँ पर बाई कर लेते। अब आपको मैक्सिमम पॉइंट कैसे कैप्चर करना है, आपको पांचों वेव पूरी की पूरी इन्जॉय करनी है। आप आराम से पुट बाई करके बैठो, सारी वेव्स फॉर्म होने दो, और ये फिफ्थ वेव जब बन जाए ना तब आप क्या हो जाओ, अलर्ट मोड में चले जाओ। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रॉफिट बुक कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूँ। अलर्ट वेव में, अलर्ट मोड में कैसे जाना है, अब आपको ये देखना है कि फिफ्थ वेव बनने के बाद क्या हम लोग फिर से वापस वही 30 to 40% का रिट्रेसमेंट दिखा करके नीचे जाना स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं, या यहाँ से हम लोग वापस से बहुत तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, जैसे ही हमारा 50% का ये वाली जो फिफ्थ वेव है, सपोज़ आपकी ये जो फिफ्थ लास्ट वाली वेव बनी है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा तो कन्फ्यूजन होगा। फिफ्थ वेव जो हमारी बनी है इसका जैसे ही 50% यहाँ पर कहीं होगा, ये 50% क्रॉस होगा, आपको ये चीज़ समझ जाना है कि आपका एलियट वेव ख़त्म होने वाला है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के बारे में आपको प्लान करने के बारे में सोचना है। अब ये चीज़ कैसे कंसीडर होगा, देखो 50% पर या तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करा सकते हो, या तो फिर आप थोड़ा रिस्क अगर लेना चाहते हो, क्योंकि एलियट वेव में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। एक चीज़ और समझाता हूँ, यहाँ से अगर स्टॉक का प्राइस 50% तक चला जाता है और उसको क्रॉस करके नीचे और वापस जाने लगता है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा पिछला
प्रीवियस ये जो स्विंग हाई या स्विंग लो था एग्जैक्टली इस तरफ वाले केस में भी यही चीज़ होगी, तो सेम केस कंसीडर कीजिएगा। अगर यहाँ तक वापस चला जाता है तो जो रिस्क लेना चाहते हैं, हम लोग मोस्टली यही डिस्कस करते हैं ना कि जो लोग रिस्की है वो लोग यहाँ पर एंट्री बनाइएगा, जो लोग सेफ एंट्री लेना चाहते हैं वो इस पॉइंट पर एंट्री बनाइएगा। तो जो लोग रिस्की हैं वो लोग यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, और यहाँ तक वेट करने के बाद उनको क्या कंसीडर करना है कि इसके बाद मार्केट में वापस से एक रिट्रेसमेंट आए, और ये रिट्रेसमेंट जब उल्टा दिखाई देना स्टार्ट करे तब वो अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर कहीं बुक करें। तो एटलीस्ट यहाँ पर ये जो आप थोड़ा सा एडिशन देख रहे हो, ये यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन उनके पोर्टफोलियो में हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है। अब आप यहीं के केस में देखो, ये जो हमारी फिफ्थ वेव बनी है, इस फिफ्थ वेव के बाद हम लोग अगर 50% या यहाँ तक भी वेट करते तो इसके बाद हमें फेलियर देखने को मिलता। फेलियर क्यों देखने को मिलता, आप देख सकते हो स्टॉक का जो प्राइस है, निफ्टी का जो प्राइस है वो लगातार सीधे रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। तो जिन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं किया होगा उनका सारा का सारा प्रॉफिट वापस से मार्केट के पास चला गया होगा। तो इसी तरह से एलियट वेव में प्रॉफिट बुक किया जाता है। अब ये तो केस ऐसा हो गया जिसमें हम लोग को मार्केट में शॉर्ट करके चलना था, लेकिन निफ्टी में हम लोग बाय करके लॉन्ग टर्म की पोजीशन कैसे होल्ड करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे अभी के चार्ट को, बहुत ज़्यादा पीछे मत जाओ, अभी के चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमने इस जगह पर कहीं पर अभी निफ्टी में लो लगाया है, और ये जो लो है ये है 15,200 रुपये का। बिल्कुल लाइव एनालिसिस है अभी के समय के मार्केट की, और आने वाले समय में भी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो लोग पीछे करके देख लेना, चार्ट की एनालिसिस एग्जैक्टली सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर हमारा पहला लो था, यहाँ पर हमने हाई मार्क किया, यहाँ पर फिर हम रिट्रेस किए, फिर हमने यहाँ पर हाई मार्क किया, फिर रिट्रेस किए, एंड देन हम लोग रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। अभी वेव्स कंसीडर करो, यहाँ पे पहली वेव आपकी ये रही, सेकंड वेव आपकी ये रही, थर्ड वेव आपकी ये रही, फोर्थ वेव आपकी ये रही, फिफ्थ वेव आपकी ये रही। फिफ्थ वेव के बाद मैंने आपको क्या बताया, आपको ये नोटिस करना है कि क्या हम लोग 30% से वापस ऊपर घूम के जा रहे हैं या नहीं। अगर घूम के जा रहे हैं वेल एंड गुड, आप बैठे रहो, बिल्कुल अपने प्रॉफिट्स को लेकर के बैठे रहो, बिल्कुल आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे ही आप 50% अपनी पिछली वेव के 50%, बहुत ध्यान से नोट करना, 50% को क्रॉस करके नीचे आना स्टार्ट करते हो, आप चाहो तो अपने स्टॉप लॉस को इस 50% पर ट्रेल करा सकते हो। जिनको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है सॉरी सर, मैं उतना ज़्यादा पीछे नहीं जा पाऊँगा। मैं अपनी एंड से कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जितने सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप समझो कि ये जो वेव है इसका अगर 50% हम लोग क्रॉस करके नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, फिर से मैं मेंशन करता हूँ, जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है वो इस वाले लेवल पर 16,400 रुपये का लेवल फिर से आ गया। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो एज बनाया है हमने, ये वाला लेवल ये है 16,400 रुपीज़ का, और 16,400 रुपये के लेवल को मैंने यहाँ पर भी मार्क किया है। अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर आना समझ में आ रही होंगी किस तरह से ये पूरे के पूरे, अगर अभी हम लोग पूरे चार्ट्स को, मैं जो मास्टर चार्ट आपके साथ शेयर किया हूँ ऑलरेडी अपने बेस्ट इन मार्केट चैनल पे, वहाँ पे मैंने निफ्टी के सारे सपोर्ट आपको बता करके रखे हुए हैं। अगर हम लोग 16,400 रुपये के नीचे किसी भी वजह से स्लिप कर जाते हैं तो हम लोग निफ्टी में अब की बार थोड़ा और बड़ा मेजर फॉल देखेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम लोग अगर इस लेवल के नीचे आते हैं तो हो सकता है हम लोग इस बार 14,800 रुपये के लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, हम लोग को मार्केट से लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए हम लोग को उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। सिंपल सा लॉजिक है, जिस डायरेक्शन में मार्केट हमें लेकर जाए उसी मार्केट में हमें सर्वाइव करना है। तो जल में रह के मगर से वैर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसके साथ चलना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें भी ऊपर जाना है, मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें भी सेलिंग करनी है। बस सिंपल सी अपनी आंखें, कान, नाक इन सबको खुला रखना है, मार्केट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है और इसी तरह से ट्रेंड को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आपको मैंने ये भी बता दिया कि हम लोग को बाइंग करनी है अगर या शॉर्ट करना है मार्केट को तो कैसे हमें वेव्स पहचाननी है, 5 वेव्स पहचाननी है। अब इसी तरह से देखो कहीं पर भी इस पूरे चार्ट में कहीं पे भी आपको देखनी है वेव, अब यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव।
फिफ्थ वेव के बाद भी देखो यहाँ पर 30% टू 40% का रिट्रेसमेंट हुआ और इसके बाद फिर से कंटिन्यू आपको फॉल मिला ही मिला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे ही आपका 50% से ऊपर का रिट्रेसमेंट फिफ्थ वेव में जैसे ही आपका 30 टू 40% से ऊपर निकल के 50% के रिट्रेसमेंट को आप क्रॉस कर दो, आपको क्या करना है, प्रॉफिट को बुक करने के बारे में प्लान कर लेना है। अब इसमें आपके लिए मार्केट अगर नीचे आ रहा है तब भी, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी, ये स्ट्रेटजी किसी भी चार्ट पर आप अप्लाई करके देख सकते हो। अब आपके मन पसंदीदा चार्ट्स में से कोई भी चार्ट का आप नाम ले लो। मैं अभी तो वैसे ये ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं इस तरह से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सपोज़ मैं ICICI मान लेता हूँ। ICICI का चार्ट अगर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ICICI बैंक का, ठीक है, ICICI बैंक का चार्ट ये देख सकते हो आप, ये 818 रुपये के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। अब देखो इसमें आपको मैंने क्या चीज़ बताया था एक स्टार्टिंग में कि मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। ये साइडवेज पैटर्न है, ये साइडवेज पैटर्न में इलियट वेव नहीं वर्क करता है। साइडवेज पैटर्न में क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को जो रिट्रेसमेंट ही देखना रहता है वो कितने का देखना रहता है, 30 टू 40% का। और साइडवेज में जो रिट्रेसमेंट होता है वो एग्जैक्टली आप देख सकते हो क्या होता है, बराबर आ जाता है, पूरा का पूरा जितना मार्केट ऊपर गया उतना ही नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाएंगे इसके चार्ट्स में तो भी हमें देखने को मिलेगा। अब सपोज देखो यहाँ पर इतनी बड़ी रैली दिख रही है, पक्का वेव फॉर्म बना ही होगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा पीछे का चार्ट देख लेते हैं। ये पैटर्न मैं अभी पहली बार ही देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ICICI बैंक के चार्ट को देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसके ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बढ़िया चीज़ निकल के आ रही है। तो अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमने कहीं पर बेस बनाया था। अब हम लोग यहीं से डायरेक्टली अपनी एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं और इस पॉइंट से मैं कंसीडर कर लेता हूँ वेव थ्योरी को। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट वेव है। इस पॉइंट तक हमने फर्स्ट वेव बनाई, मार्क भी करते चलते हैं फर्स्ट वेव। यहाँ से हम लोग कुछ रिट्रेसमेंट दिखाए, ये हमारी हो गई सेकेंड वेव। इसके बाद हमने यहाँ से एक अपवर्ड रैली दिखाई, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक दिखाई है, या ये बराबर में चल रही है वैसे तो ये हमारी हो गई थर्ड वेव। यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट देखा और ये रिट्रेसमेंट हमें यहाँ तक देखने को मिला, ये हमारी फोर्थ वेव। और फिफ्थ वेव अगर आप देखते हो तो ये पूरी की पूरी रैली कंटिन्यू होकर के यहाँ तक चली गई, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है, लेकिन इतना ऊपर का वेव नहीं कंसीडर करते हैं हम लोग। चलो मान लेते हैं फिफ्थ वेव हमारी इस पॉइंट तक गई है, इस पॉइंट तक हम लोग फिफ्थ वेव को कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारी हो गई फिफ्थ वेव। अब फिफ्थ वेव के बाद मैंने क्या आपको बताया है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जैसे ही 50% के रिट्रेसमेंट को क्रॉस करते हैं हमें अलर्ट मोड में चले जाना है और प्रॉफिट बुक करने के बारे में प्लान करना है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बताई थी कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो इस वाले लेवल तक, मतलब ये जो फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है, इस वाले लेवल तक वेट करेंगे और ये लेवल जब ब्रेक होगा तब वो लोग एग्जिट प्लान करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, रिस्क आ गया, आपको रिस्क लेना था। अब यहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हो तो आपके यहाँ पर 50% पे जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपसे लॉस होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर रिस्क लिए हैं, आप खुद देखो कि स्टॉप लॉस उनका हिट नहीं हुआ और यहाँ से उनको ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिला है देखने को। इस तरह से मार्केट की एनालिसिस की जाती है, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरह से आप बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो, कब आपको बाई करना है, किस लेवल पर आपको बाई करना है, कहाँ तक आपको होल्ड करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाई करके होल्ड रखना, क्योंकि हम लोग बाई करने के बाद जब भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट देखने लगते हैं, आप सभी के दिमाग में ये डाउट होने लगता होगा कि चलो हमारा 5,000 6,000 का प्रॉफिट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, अब हम लोग बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। आप खुद सोचो कि जिस स्टॉक के अंदर आपको 15 से 20,000 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, आप वहाँ पर केवल और केवल 5 से 6,000 रुपये बुक करके जा रहे हो। तो इस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाता है और इसी तरह से आने वाले फ्यूचर में जितने भी चार्ट्स होंगे आप उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम पर के इन सब चीज़ों को लगा करके देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। अब हम लोग एक बार इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट भी लगा करके देख लेते हैं। अब 5 मिनट का चार्ट इसी स्टॉक के अंदर मैं लगा लेता हूँ। मोमेंटम थोड़ा बड़ा मिलना चाहिए, अगर नहीं होगा तो किसी और चार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे। 5 मिनट पे देख लेते हैं क्या हमें वेव फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है। खैर 5 मिनट पे उतनी खास तो वेव कुछ दिख नहीं रही है, बिल्कुल ट्रेंडिंग मूव है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर किसी भी दिन वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में तो ये 5 वेव आपको फॉर्म होते हुए ज़रूर दिखेंगे। थोड़ा सा पीछे आकर के देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज़ मार्केट आपका 25 को, यहाँ पर अगर 5 मिनट के कैंडल में आप देखोगे इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर पहला वेव आया हमारा, ये वेव थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ आया सेकेंड,
फर्स्ट वेव, अब ध्यान से समझो, ये हमारी यहाँ से जाते समय फर्स्ट वेव, ये हमारी यहाँ से आते हुए सेकेंड वेव, ये हमारी थर्ड वेव, ये हमारी फोर्थ एंड ये हमारी फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव में जैसे ही हाई लगा, इसके बाद आप देखो थोड़ा सा नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर गए एंड देन सडन फॉल। इस तरह से आपको इंट्राडे के चार्ट पे भी प्रॉफिट बुक करना आ जाएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है ये स्ट्रैटेजी। जैसे ही आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, आपके बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक होंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर पाओगे और आप एग्जैक्टली 30 to 40% की जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगा करके काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना पाओगे। आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर हमने पहले बताया है कि टाइम स्ट्रैटेजी, एस्ट्रो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एम है हमारा, और वो है 25,000 सब्सक्राइबर्स का। अभी के समय में सब्सक्राइबर का काउंट है 18,500 के करीब में, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,000 सब्सक्राइबर। और फिर आपके लिए मैं एक फ्री स्ट्रैटेजी, बिल्कुल फ्री स्ट्रैटेजी है, कोई भी पैसा नहीं लेने वाला हूँ आपसे। इवन चैनल भी मैंने मोनेटाइज करके नहीं रखा है इसीलिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि लोग सच में सीखना चाहते हैं। बस इस वजह से वो कोर्स आपके लिए ला रहा हूँ मैं। फिर मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।